गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं 23 जुलाई 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा बना है पहला। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में 3 और राफेल लड़ाकू विमान कहाँ पहुँचेंगे। तो ये लड़ाकू विमान हैं, ये कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि मतलब ये कौन पहुँचाएगा। ठीक है, तो फ्रांस, इटली पहुँचाएगा, कनाडा या फिर इजराइल। तो ये भारत में 3 और राफेल लड़ाकू विमान कहाँ से मंगाए जा रहे हैं, तो मतलब कहाँ से आ रहे हैं। तो ये है, थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गई है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से भारत में 3 और लड़ाकू विमान राफेल मंगाए गए हैं। ठीक है, ओके, देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये इंडियन एयरफोर्स के दूसरे स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे और पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस में स्थित होंगे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होगी, तो 18। ठीक है, टोटल 18 यहाँ पर राफेल स्थित होंगे। ठीक है, पहले 18 राफेल नंबर 17 गोल्डन एरो आंवला में है। ठीक है, कहाँ, आंवला में है। ठीक है, और जो इनकी अनुमानित मतलब इनकी डील जो हुई थी वो कितने में हुई थी, तो 69,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। ठीक है, फ्रांस के साथ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच में बंगाल की खाड़ी में नौसेना अभ्यास कंकड़ में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो कंकड़ का जो अभ्यास चल रहा है, ठीक है, कोंकण था यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ पर चल रहा है, तो ये चल रहा है, तो भारत और किस देश के बीच में ये नौसेना अभ्यास चल रहा है, तो यहाँ पर कोंकण लिखना है। ठीक है, क्या होगा, कोंकण। ठीक है, कोंकण में भाग ले रहे हैं। तो कौन सी सेना ले रही है, तो अमेरिका है, चीन है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है। तो इसमें कौन भाग ले रहा है, तो इसमें यूनाइटेड किंगडम और भारत। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में ये कोंकण में, ठीक है, कोंकण है ये, इसका नाम है कोंकण। ठीक है, कोंकण सैन्य अभ्यास। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, किसके साथ, तो यूनाइटेड किंगडम और भारत के साथ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं सदस्य देश। तो सदस्य देश इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके सदस्य देश हैं बंगाल की खाड़ी में चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत को कोविड-19 की ओर गरीबी उन्मूलन के लिए चीन के नेतृत्व वाली दक्षिण एशियाई पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, तो किसने कोविड-19 की ओर से गरीबी उन्मूलन के लिए चीन के नेतृत्व वाली दक्षिण एशियाई पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, तो किसने किया है, ये अफ़गानिस्तान ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने या श्रीलंका ने। तो ये किया है किसने, तो ये किया हुआ है बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश ने भारत को कोविड-19 की ओर से गरीबी उन्मूलन के लिए चीन के नेतृत्व वाली दक्षिण एशियाई पहल में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। ठीक है, तो इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो चीन है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, ये देश इसमें शामिल हैं, भारत को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार कहाँ पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने जा रही है। तो भारत सरकार कहाँ पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने जा रही है, तो ये मथुरा है, नोएडा है, आगरा है या लखनऊ है। तो ये कहाँ शुरू होगा, नोएडा में। ठीक है, नोएडा में भारत सरकार भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है। तो NHAI के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार किसके द्वारा संभाला गया है, तो ये है सुखबीर सिंह संधू, अरमाने गिरिधर या फिर विजय प्रकाश सिंह या फिर मनोज सिन्हा। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है अरमाने गिरिधर के द्वारा। ठीक है, अरमाने गिरिधर जो हैं NHAI के चेयरमैन के रूप में इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला हुआ है। तो पहले कौन थे, तो पहले सुखबीर सिंह संधू थे। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DRDO ने किस तट से आकाश NG मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है या गुजरात।
तो ये कहाँ से किया गया है DRDO द्वारा? तो DRDO द्वारा आकाश NG मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा तट से किया गया है। ठीक है, कहाँ से? उड़ीसा तट से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मिशन 0F यहाँ पर शुरू किया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल कहाँ चल रही? तो ये भी उड़ीसा में चल रही है। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई है, तो ये भी उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किसने किया है? तो विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किसने किया है? राजनाथ सिंह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं या एम वेंकैया नायडू हैं? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधन किया गया है। ठीक है, चलते हैं तो देख लेते हैं, ये हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइजू ने $500 मिलियन में कहाँ की आधारित डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक का अधिग्रहण किया है? तो ये कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है या कनाडा की है या फिर ब्रिटेन की हो जाएगी या फिर हो जाएगी हमारी रूस की? तो ये कहाँ की हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म है एपिक का अधिग्रहण वाइजू ने किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये हैं वाइजू के संस्थापक। ठीक है, कौन है? वाइजू के संस्थापक ये हैं, इन्होंने ही मतलब उसका अधिग्रहण किया है। किसका? तो एपिक का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोना कहाँ की महिला हैं जिन्हें हज यात्रा के दौरान मक्का में गार्ड के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला बनी हैं? तो ये सऊदी अरब की हैं, अफ़गानिस्तान की हैं, पाकिस्तान की हैं या भारत की हैं? तो ये सऊदी अरब की रहने वाली हैं। ठीक है, मोना है जिन्हें हज यात्रा के दौरान मक्का में गार्ड के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई सन्निकट दिवस कब मनाया गया है? तो पाई सन्निकट दिवस 21 जुलाई या फिर हमारा हो जाएगा 22 जुलाई या फिर हो जाएगा हमारा 20 जुलाई या फिर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई को पाई सन्निकट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और पाई डे कब मनाया जाता है? तो पाई डे कब मनाया जाता है आप बताएं? तो पाई डे मनाया जाता है हमारा 14 मार्च को। ठीक है, 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? तो ये है अमेरिका या फिर ब्रिटेन या फिर हमारा है रूस या फिर है जापान? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका देश के द्वारा क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना बनाई गई है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति जो बिडेन, इनकी 2 पुस्तकें हैं, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ की हैं कमला हैरिस, इनकी 3 पुस्तकें हैं, सुपर हीरो इन एवरीवेयर, द ट्रूथ वी होल्ड, स्मार्ट ऑन ए क्राइम। ठीक है, और इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो ये हैं युद्धाभ्यास, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्रप्रहार। तो वज्रप्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुई है। युद्ध अभ्यास इसी साल राजस्थान के बीकानेर में हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने ट्रोइका प्लस बैठक के लिए भारत को आमंत्रित किया है? रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, फ्रांस? तो इसमें किसी ने किया है? तो ये किया है रूस ने। ठीक है, रूस ने ट्रोइका प्लस बैठक के लिए भारत को आमंत्रित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार में सभी पंचायतों में जिला में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने निर्णय लिया है? तो ये लिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ या फिर हो जाएगा कौन सा? हरियाणा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि किस राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा है द स्ट्रेंजर इन द मिरर लिखी? तो ये किसकी आत्मकथा है? ये लिखी गई है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। तो ये किसके है? तो ये हैं राम प्रकाश ओम प्रकाश मेहरा या फिर सोनू सूद या फिर राकेश कुमार शर्मा या फिर हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, राम प्रकाश ओम प्रकाश मेहरा। ठीक है, इनकी ये आत्मकथा लिखी गई है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। ठीक है, ये इनका फाइल फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं हमारे। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।